हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेडावल सीरीज, जिसमें हम लोग आज हमारा ये थर्ड वीडियो है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं खिलजी वंश को। दोस्तों ये जो मेडावल का जो टॉपिक होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो होते हैं वो पुराने क्वेश्चन से ही नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसमें कुछ नया होता नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लें तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जितने भी क्वेश्चन है ये हमने सब सारे क्वेश्चन घटना चक्र से उठा रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं। दोस्तों इस सीरीज में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो पब्लिश कर रखा है। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था वो हमारा बेस था भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जिसमें हमने मोहम्मद गजनवी, साथ में मोहम्मद गौरी, साथ में बैटल ऑफ तराई पार्ट 1, बैटल ऑफ तराई पार्ट 2, हमारा जो सोमनाथ टेम्पल हो गया, उसके बारे में जो जितने भी क्वेश्चन थे जो हमारे घटना चक्र में थे उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बेस था वो हमारा बेस था दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश पे बेस था। तो गुलाम वंश को जो हमारा चालू हुआ था मोहम्मद गौरी के बाद, मोहम्मद गौरी की मरने के बाद इंडिया में चालू हुआ था हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू किया था गुलाम वंश। उसके बाद हमारे गुलाम वंश के दूसरे हमारे इंपॉर्टेंट राजा थे, उनका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद हमारी थी उनकी बेटी रजिया, रजिया के बाद थे हमारे बालबन। अब बालबन के मरने के बाद ही हमारा जो नया ये डायनेस्टी चालू होता है, उसका नाम है खिलजी डायनेस्टी। बालबन की जो मृत्यु हो गई उसके बाद तो कोई भी हमारा बढ़िया जो राजा नहीं मिल रहा था, शासक नहीं मिल पा रहा था, तो उसी को सबको पीछे करते हुए पछाड़ते हुए हमारे जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। इसमें हमारे 2 ही जो प्रोमिनेंट राजा आते हैं, एक हमारे आते हैं जलाउद्दीन खिलजी, दूसरे हमारे आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी पे जो है कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और हमारे कई सारे रिफॉर्म्स उन्होंने चालू किया था। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे क्वालिटी ऑफ जो कंटेंट मिलेगा वो कहीं और मिलने वाला नहीं है। और साथ में यहाँ पे बेहद ही बेहतरीन वीडियोस आने वाली हैं एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल ही आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज हम लोग खिलजी डायनेस्टी पे जो बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड? तो उसका सही आंसर है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी ने ही काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए ये हमारा राज किया था। उसका ड्यूरेशन था मात्र 30 साल। अगर तुगलक डायनेस्टी की हम लोग बात करें तो इसका राज रहा था 1320 से लेकर के 1412 तक ईस्वी तक। और सैयद डायनेस्टी का रूल था 1414 से लेकर के 1450 ईस्वी तक। और लोधी डायनेस्टी का हमारा जो रूल था 1452 से लेकर के 1526 तक। तो सबसे कम ड्यूरेशन हमारा किसका निकल के आता है? हमारा निकल के फिर आता है खिलजी डायनेस्टी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले देख लेते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हमारी हुई थी 1290 में, और हमारे अलाउद्दीन खिलजी यहाँ के सेकंड प्रोमिनेंट लीडर थे। फर्स्ट हमारे इसके फाउंडर थे वो थे हमारे जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी के ही जो है ये हमारे दामाद थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? जलाउद्दीन खिलजी को मार भी दिया और उसके बाद अपना राज स्थापित कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ही अटेन्ड किंगशिप he was fully independent of from rules and orders of Shariat, for which Sultan Barani made this statement? सुल्तान बरनी ने ये कथन कहा था, उसमें उन्होंने बोला था कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने शरीयत के नियमों और आदेशों को पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया था वो? तो उसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अब क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों, उसने पहला एकमात्र ऐसा राजा बनता है जिसने पूरी तरीके से रिलीजन पे कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। और उसी बारे में उसने खुद कहा था, मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूं या गलत, मैं जो भी कर रहा हूं ये हमारे स्टेट के लिए बढ़िया कर रहा हूं और साथ में हमारे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ये काम कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एज्यूम द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की? तो सही आंसर इसका फिर से हमारा अलाउद्दीन खिलजी ही है। अलाउद्दीन खिलजी क्या है कि ये अपने आप को चाहते थे, ये पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते थे, और ये साथ में अलेक्जेंडर से जो काफ़ी प्रभावित थे। तो इसी कारण से इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था सिकंदर ए सानी। जैसे सिकंदर ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया था, उसी तरीके से ये पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को ये टाइटल दिया था सिकंदर ए सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान वांटेड टू लॉन्च ए न्यू रिलीजन बट उलेमास अपोज द मूव? कौन सा सुल्तान एक नए धर्म की शुरुआत करना चाहता था लेकिन उलमाओं ने इस कदम का विरोध किया? तो
तो उसका अगेन फिर से हमारा आंसर सेम है, अलाउद्दीन खिलजी ही इसका सही आंसर है। असल में क्या हुआ कि ये जो है अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने अपने पूरी तरीके से वर्ल्ड में कब्जा करना चाहता था। तो इसके लिए क्या किया, सोचा कि हम लोग भाई एक तो पावर से कर सकते हैं, दूसरा हमारे रिलीजन से कर सकते हैं। तो इसने दोनों तरीके का अपनाने की कोशिश की, लेकिन उलमाओं ने नया रिलीजन एस्टैब्लिश करने से इसको रोका। और साथ में ये बात मान गया अपने एक बहुत ही फेवरेट इसके दोस्त थे, इसका बहुत ही एक वफादार दोस्त था, उसका नाम था अल्लाह उल मुल्क। अल्लाह उल मुल्क की बात में आकर के इसने क्या हुआ, अपना नया रिलीजन स्टैब्लिश नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एमोंग आर्मी कमांडर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड फाइटिंग अमोंग्स मंगोल। अलाउद्दीन खिलजी के सेना कमांडरों में से कौन मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पर्सनालिटी इनका काफी बड़ा रोल रहा है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो उसका सही आंसर है जफर खान। जफर खान जो है काफ़ी हमारे करेजियस, हमारे बहुत ही करेजियस और एक्सीलेंट कमांडर थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर थे। और इनका असल में नाम क्या था, मलिक यूसुफ हिजबरुद्दीन, इनका असल में नाम ये था। तो जफर खान का मलिक यूसुफ हिजबरुद्दीन नाम था इनका, और ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर थे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मिनी इज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़, सी वॉज द वाइफ ऑफ विच रूलर। पद्मिनी का संबंध अलाउद्दीन के चित्तौड़ की वजह से है, वह किस राजा की पत्नी थी। तो दोस्तों अगर आपने पद्मावत मूवी देखा होगा, तो पद्मावत मूवी जो हमारे पद्मिनी पे ही बेस्ड था। तो इसका सही आंसर पता क्या, सही आंसर इसका राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह हमारे चित्तौड़ के राजा थे, और उनको हराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कहा यह जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उनको काफ़ी जो है पद्मिनी की जो सौंदर्य से काफ़ी प्रभावित थे, उसी चक्कर में उन्होंने अटैक कर दिया था। लेकिन ऐसा ये एक तरह से ये धारणा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बात सही है भी गलत भी हो सकती है। अगर जैसे पद्मिनी ने क्या कहता, जौहर कर लिया था। जौहर क्यों किया था, क्योंकि जो चित्तौड़ की जो राज था उसको पूरी तरीके से उनको हरा दिया था, उनके किले को तोड़ दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी के बाद जो है रानी पद्मिनी के साथ कई हजारों महिलाओं ने जौहर कर लिया था। ये जो आप देख सकते हैं, ये पद्मावत मूवी का सीन है जिसमें जौहर करने जा रही थी महिलाएं, और ये हमारा मूवी का सीन है, और ये हमारा ओरिजिनल प्लेस है जहां पे जौहर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो सही आंसर इसका हमारा ए, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो है हमारे राजा थे देवगिरी के। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या हुआ कि इन्होंने जो है पहले भाई हार गया अलाउद्दीन खिलजी से 1296 AD में। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई हमारे जितनी भी पैसे आएंगे इलिचपुर से, वो आपको हम टैक्स के रूप में दे देंगे। अलाउद्दीन खिलजी को ये बात बोली, लेकिन क्या किया उन्होंने 1305 से लेकर के 1306 ईस्वी में वो टैक्स देना बंद कर दिया। तो फिर से दोबारा अटैक कर दिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी के हमारे बेहद ही इंपॉर्टेंट कमांडर थे, उनका नाम था मालिक काफूर। मालिक काफूर ने उन पर अटैक कर दिया और उनको हरा दिया। हराने के बाद क्या हुआ, वो फिर से पकड़ के ले गए, हमारे रामचंद्र देव को पकड़ के ले गए अपने उसके अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको बहुत ही तरीके से प्यार से रखा, बहुत आराम से ट्रीट किया, उनको कुछ पैसे भी दिए, 1 लाख कुछ पैसे दिए, और उसके साथ में उनको एक टाइटल दिया राय रैन का टाइटल दिया, उनको फिर वापस भेज दिया उनके शासन में। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड है हुज आर्मी वॉज डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ काकटिया रूलर्स इन 1303 एट वारंगल। 1303 में वारंगल के काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को हराया था। तो उसका सही आंसर है ये। असल में क्या है कि दोस्तों जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी थे, ये चाहते थे हमारे पूरी तरीके से हमारे साउथ की तरफ भी इन्होंने कई सारा एक्सपीडिशन किया, वहाँ पे इन्होंने कई सारा मालवा पे हमारा हो गया, राजस्थान में हो गया, साउथ की तरफ भी इन्होंने एक्सपीडिशन किया, तो कई सारे राजाओं को हराया। लेकिन उनको जो है ये काकतीय शासकों ने इनको हरा दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी को हरा दिया था। तो ये हमारा जो ये इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से उसने अटैक किया 1310 में। 1310 में फिर हारने के बाद वहाँ में काकतीय राजा थे पत्रपरुदा II, जिसको कि फोर्स किया गया, फिर वहाँ पे उन्होंने फिर से मान लिया टैक्स देने के लिए, उन्होंने मान गया। अब दोस्तों ये जो हमारा काकाटाका जो डायनेस्टी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट हमारे जो राजा थे वो हैं गणपति देवा और वहाँ दूसरे में रुद्रमणि। और दोस्तों यहीं पे काकतीय किंगडम के ही अंदर ही कोहिनूर
जो हमारा हीरा था, जो जिसको ब्रिटिशर्स लेकर के चले गए, वो यहीं पे हमारा पहली बार मिला था, माइन किया गया था, और साथ में हमारा ये ओन किया गया था काकतीय किंगडम के द्वारा। ये हमारा ओन भी किया गया था, माइन भी किया गया था। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पहली बार कोहिनूर का जो हमारा हीरा है कहाँ पे, किस किंगडम में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के शासनकाल में खालिसा भूमि का बड़े पैमाने पर विकास हुआ था? ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच सुल्तान वॉज द खलीसा लैंड डेवलप्ड ऑन ए लार्ज स्केल? तो इसका दोस्तों फिर से हमारा सही आंसर इसका है, सही आंसर अगेन हमारा है इसका अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ये जो हमारे जितने भी खिलजी डायनेस्टी पे क्वेश्चन बेस्ड है, मैक्सिमम हमारे बेस्ड हैं अलाउद्दीन खिलजी पे ही बेस्ड है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लिए थे। और उसमें हमारा एक था हमारा खलीसा लैंड। खलीसा लैंड होता क्या है, असल में क्या है, 3 प्रकार के लैंड होते हैं। एक हमारा होता था उस समय दिल्ली सल्तनत के टाइम में 3 प्रकार के लैंड होते थे। एक तो हमारा इक्ता लैंड, दूसरा हमारा खलीसा लैंड, तीसरा होगा इनाम लैंड। इक्ता लैंड में वो हो गया जो नॉर्मली पेमेंट करने के एवज में दिया जाता था। खलीसा लैंड हमारा हो गया जो सुल्तान के डायरेक्टली कंट्रोल में रहता था, जहां से वो किसी को और को जो हमारे जो राज दरबार का खर्चा होता था वो निकाला जाता था। और इनाम लैंड हो गया जो कि इनाम में दिया जाता था, बेसिकली किसी को इनाम में या पेंशन में ये हमारा लैंड दिया जाता था। तो इसका जो सही आंसर है ये हमारा चालू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हमारा खलीसा लैंड पे काफ़ी काम किया गया था। तो आप लोग अलाउद्दीन खिलजी का जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। ये जो हमारे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे जो सोल्जर्स को कैश में पेमेंट करते थे। ऐसा ये फर्स्ट टाइम हुआ था, पहले ऐसा नहीं होता था। और साथ में ये जो है इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि इन्होंने लैंड रेवेन्यू पे हाफ था करीब, जो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। तो इनके बारे समय में ही ये चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भू राजस्व को उपज का आधा कर दिया था। तो सुल्तान हु इज सेड टू हैव रेज द लैंड रेवेन्यू टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस वाज। दोस्तों अभी हमने जस्ट इसके बारे में डिस्कस किया, तो इसका सही आंसर है अगेन अलाउद्दीन खिलजी, इसका सही आंसर है। और साथ में दोस्तों ऐसा जो सिस्टम था, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ऐसा सिस्टम चालू किया था। अब क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, ये हमारा 50% चालू किया था, मेजरमेंट ऑफ लैंड पे भी हमारा बेस था। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो सिस्टम था ये प्रोड्यूस की क्वांटिटी पे बेस था। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रोड्यूस के बेस पे किसका बेस था, तो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक का बेस था। अगर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जो जमीन को मेजर किया, मेजर करने के बाद उसके हिसाब से हाफ प्रोड्यूस को उसने जितना उसमें उपज होना चाहिए उसी उपज को उसने बोला 50% मैं लूंगा। और इसने जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर काम भी किया था। तो ऐसा हमारा फर्स्ट लीडर मेरे राजा बन गए थे, फर्स्ट सुल्तान बन गए थे जो ऑर्डर किया था मेजरमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में अभी हमने जस्ट देखा कि खलीसा लैंड का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो खलीसा लैंड पे काम किया था। साथ में उन्होंने बोला था कि 50% ऑफ जो हमारी जो लैंड की जो प्रोड्यूस होगी वो भी हमें चाहिए। और अलग से इन्होंने 2 प्रकार के नए टैक्स लगाए थे। एक था हमारा ग्रही टैक्स, जो घर पे या नए घर पे बनाने पे या घर पे रहने वाले को टैक्स देना पड़ता था। दूसरा हमारा था कि अगर आप जो चरवाहा लोग जो गाय भैंस को जो चराते थे, उसको चराने के लिए भी जो उनको अलग से टैक्स देना पड़ता था, उसका नाम था चारी टैक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कनेक्टेड विद अलाउद्दीन खिलजी। तो ये 3 पॉइंट लिख रखे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसने बोला कि हमारा रेवेन्यू कलेक्ट करता था, मेजरमेंट ऑफ लैंड पे बेस्ड था। दूसरा हमारा पॉइंट है ही एनफोर्स रेवेन्यू मेजर इन हिज एंटायर एम्पायर। तीसरा पॉइंट है ही अबॉलिश द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नेंस। तो सही आंसर पता क्या है, इसका सही आंसर 1 और 3 है। ये पूरे राज्य में जो पूरे जो हमारा शासन का एरिया था, पूरे राज्य में जो हमारा इसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो नहीं बेस्ड था। ये हमारे दिल्ली और आसपास के इलाके में ही जो इसका जो हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, मतलब 50% ऑफ जो हमारा लैंड का जो टैक्स था वो दिल्ली के आसपास के इलाकों में ही हमारा बेस्ड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार की शुरुआत की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स? तो अगेन इसका सही आंसर फिर से हमारा है अलाउद्दीन खिलजी, इसका सही आंसर है। तो मार्केट रिफॉर्म्स में क्या था दोस्तों कि इसने क्या किया कि पूरे जो इसके दिल्ली में और कई सारे इलाके में इसने क्या किया कि हमारे जितने भी खाने पीने और पहनने के असर जेवर वेवर सभी के जो वस्तु हैं उनका रेट फिक्स कर दिया। मतलब कि आप जो है किसी भी चीज़ का मन मुताबिक रेट नहीं मांग सकते हैं, इसने पूरा रेट फिक्स कर दिया। रेट फिक्स करने का कारण क्या था, क्योंकि इसको बहुत ह्यूज आर्मी रखनी पड़ती थी। अब ह्यूज आर्मी क्यों रखनी पड़ती थी? मंगोल्स के कारण रखनी पड़ती थी। अब आर्मी ज़्यादा रखेगा तो ज़्यादा आर्मी को क्या है, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, उसको मेंटेन करने में ज़्यादा खर्चा होगा। तो इसने क्या किया कि आर्मी को सैलरी कम देता था। अब सैलरी कम देगा तो कैसे होगा खाना पीना भाई? तो सैलरी कम देने के कारण इसने क्या किया कि सभी प्राइस को ही कंट्रोल कर दिया। ये अपने आप में ही एक तरह का नया अजूबा था जिसने चालू किया था। उस समय में ऐसा काम करना बहुत ही बेहद ही मुश्किल था, लेकिन इसने उस समय ये कर दिखाया था।
इसके लिए क्या किया था, उसने अलग अलग प्रकार की मंडी बनाई थी, जैसे कि ग्रेन मार्केट बना दिया था, फिर कपड़ों के लिए अलग मार्केट बनाया था, घोड़ों के लिए, स्लेव्स के लिए, कैटल्स के लिए अलग मार्केट बनाया था, और अलग अलग वस्तु के लिए एक नई मार्केट बना दी थी। साथ में उसने क्या किया, अब चूंकि ऐसा करना काफ़ी मुश्किल काम था, इसलिए क्या किया, उसने एक सुपरिटेंडेंट बना दिया एक हर एक मंडी में, जिसको हम लोग बोलते थे सहाना ए मंडी, और वो हमारा असिस्ट किया जाता था किसी भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के द्वारा। और साथ में इसके द्वारा, इसके बाद भी उसने कई सारे अलग अलग उसके जासूस हुआ करते थे, और साथ में वो डेली रिपोर्ट्स मंगवाता था, कि देखता था कि भाई सब कुछ सही से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कोई अगर कोई चोरी करता था या फिर ज़्यादा पैसे लेता था, उसको बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दिया जाता था। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट राजा था, सुल्तान था, जिसने मार्केट रिफॉर्म्स लाया था, तो वो थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स एनफोर्स द स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग हिज टाइम? निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने अपने समय में एक सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की? तो सही आंसर इसका फिर से हमारा अलाउद्दीन खिलजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्लेसेस, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार मूल्यों पर नियंत्रण करने का प्रयास का असर क्या रहा? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो इसका असर जो था बिल्कुल सफल रहा था। वो पूरी तरीके से जो है कंट्रोल कर रखा था प्राइस को। अगर वो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाता तो भाई वो पूरी तरीके से उतनी बड़ी आर्मी मेंटेन नहीं कर पाता, और उसका जो शासन था वो तुरंत ही टूट जाता। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द मेडिवल इंडिया बिगेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राजाओं में से किस एक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका अगेन फिर से हमारा अलाउद्दीन खिलजी आंसर है दोस्तों। जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं, हर एक का जो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ही है, क्योंकि इसने कई सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाया था, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाया था, मार्केट रिफॉर्म्स लाया था, और भी कई सारे रिफॉर्म्स लाया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज द फर्स्ट टू चार्ज घड़ी और हाउस टैक्स? घड़ी या हाउस टैक्स लगाने वाला कौन सा ऐसा सुल्तान फर्स्ट बन गया था? तो अगेन फिर से इसे हमने जस्ट देखा, इसने दो तरह के टैक्स लगा रहे थे। एक हमारे चरवाहों पर भी लगा दिया था, गाय भैंस को चराने का जो टैक्स लगाया था। दूसरा हमारा लगा दिया था घर पे टैक्स, रहने वाला टैक्स इनको देना पड़ता था। तो अगेन इसका आंसर हमारा अलाउद्दीन खिलजी ही है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे, इसने कई सारे टैक्स लगा दिए थे। घड़ी जो हाउस टैक्स हो गया, पैसेट टैक्स हो गया हमारा, जिसको हम लोग बोलते थे चार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, व्हाट वाज द बाउंड्री बिटवीन द दिल्ली सुल्तान एंड मंगोल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर 1306 ईडी? 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, ये रवि इसका सही आंसर है। दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या था, 1306 ईस्वी में जो मंगोल्स हैं वो हमारे रवि जो रिवर है वहाँ के बिल्कुल पहुँच गए थे, लेकिन उनके अटैक को किसने रोका था? इसके बेहद ही इंपॉर्टेंट जो हमारे कमांडर थे और उसके जो सेना के अध्यक्ष थे, उनका नाम था मालिक काफूर, और दूसरे थे हमारे गाजी मलिक। ये दोनों ने, गाजी मलिक ने इनको रोका था। गाजी मलिक ने और मालिक काफूर ने जो है ब्यास रवि नदी के पास जो है मंगोल्स को रोक दिया था। तो इसलिए हमारा ये नया बॉर्डर बन गया था 1306 के बाद, रवि नदी। तो दोस्तों आज हमारे जो मेडिवल सीरीज में हमारे खिलजी डायनेस्टी पे इतने क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुगलक डायनेस्टी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।